वैसे ही सोने पे, सेक्स करने पे टिप देते हैं। उनको सिनेमा हॉल्स में भेज दिया जाता है। सिनेमा हॉल में क्या काम होता है? सिनेमा हॉल्स में कितने लोग चढ़ चुके होते हैं, न जाने कितने लोगों ने मेरे साथ सेक्स करा होता है। तो है गाइस, दिस इज कौशल चौहान बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो फिर से मज़ेदार होने वाली है। मज़ेदार ये होने वाली है कि आज फिर से सेकंड टाइम खुशी मैम मेरे साथ है। और मैम उस टाइम तो भाई कुछ ऐसा हुआ था कि भाई कैमरा बंद करना पड़ गया था मेरे को, और इस टाइम फिर से मैम आई है। तो कुछ बातें ऐसी रह गई थी जो नहीं बता पाई थी क्या हुआ था, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम सभी को नहीं पता भाई। हम सब जो हमारे लेवल के जो बंदे सब है, जो लड़के हैं, वो तो भाई जीबी रोड पे जाकर के भाई अपना हवस मिटा के आ जाते हैं। पर जो लड़कियां जो होती है ना, उस पर क्या बीतती है, उनको भाई इंजेक्शन और बहुत कुछ दिया जाता है भाई, ड्रग्स, इंजेक्शन। और मैम ने बताया था मुझे कि भाई एक लड़की को ऊपर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70 मर्द चढ़ते हैं एक दिन में। अगर लड़कों के ऊपर अगर 70 मर्द चढ़े ना, एक मर्द के ऊपर 70 मर्द चढ़े ना, तो जिंदा रह पाओगे भाई? मर जाओगे। मर जिसे कहते हैं ना, मरना, मर जाओगे, मर। ठीक है, तो खुशी मैम मेरे साथ है। बताओ खुशी मैम, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बस मैं भी अच्छा हूँ मैम। और सेकंड टाइम आपसे मिलकर, और कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता था, और कहते हाँ अगली बार इंटरव्यू में मैं बताऊंगी आपको। तो क्या बताने वाले? चलो माइक पकड़ो, बताओ। मैं तो मतलब उन्हीं लोगों के बारे में बताना चाहूँगी जो लास्ट टाइम मैंने बताना भूल गई थी। तो वहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़की की कहानी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। एक लड़की थी, वैसे तो मतलब कि जीबी रोड पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 70 से 75% लड़कियां हैं जिनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, बाद बाकी अपनी मर्जी से करती है। और वहाँ से निकलना ना एक ना मतलब ये मान लो नामुमकिन, जो बोलते हैं ना नामुमकिन है, ये काम हो ही नहीं सकता, वो है। लेकिन फिर भी वहाँ से ना एक लड़की थी जो भाग निकली। एक लड़की कोठे पर से भाग निकली? हाँ, जिसे ना लाइक चमत्कार कहेंगे। भगवान के काफी अच्छी कृपा होगी उसके ऊपर भाई। और उसने ना आकर के वहाँ से भागने के बाद ना न्यूज़ वाले को बताया था सारी चीज़ें कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसको ना मतलब कि दिल्ली बुलाया गया था, ये दिल्ली की घटना है। अच्छा। दिल्ली बुलाया गया था जॉब के नाम पर कि आप यहाँ पर आओ, आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, 20-25 हज़ार आपकी सैलरी होगी, ये सब बोलकर लाया गया। फिर वो जब यहाँ पर आई तो जिसने उसको बुलाया था वो ना उसके गांव का ही था। मतलब कि जो जॉब के लिए जो लड़के को जब बुलाया था, हाँ, जो लड़की को बुलाया था, वो लड़का उसके गांव का ही था। झूठ बोल करके उसे दिल्ली बुला लिया। हाँ, कि वो मतलब उसके परिवार में अकेली बेटी थी, पापा थे नहीं, भाई था, मम्मी थी। तो कमाने के लिए उसने मदद मांगी कि आप दिल्ली में रहते हो, मेरी भी जॉब लगवा दो। तो उसको बोला कि चलो मेरे साथ दिल्ली चल लो, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगी। लेकिन जब उसको दिल्ली लाया गया, जब वो दिल्ली पहुंची तो उसको ले जाकर कोठे पे बेच दिया गया। कोठे पर बेच दिया? हाँ, उसको ले जाएगा वहाँ पे बेच दिया। उसके बाद जब उस लड़की को होश आया, बेहोश करके ले जाया गया था। एक मिनट, तो वो लड़का जो था, जो लड़की को तो ना जाने कितनी लड़कियों को भी बेच रखा होगा वहाँ पे, तो हो सकता है ना? बहुत तो सी लड़की जो मतलब कि एक लड़की को एक लड़का जब बेच सकता है, तो एक लड़का ना जाने कितनी लड़कियों को बेच रखा होगा। वो कहते हैं ना कि जब पैसे की लत लग जाती है इंसान को तो बहुत बुरी लत होती है। नशे से भी बहुत गंदी लत ना पैसे की होती है। एक पल के लिए आप नशे को दवाई खा करके हटा सकते हो, लेकिन पैसे की लत जब लग जाती है इंसान को कि हाँ क्या है, लड़कियों को बुलाना है, कॉल पे बात करनी है, बहलाना फुसला के बेच देना है, इससे तो मुझे जब मोटी रकम मिल रही है तो फिर मैं हाथ पर क्यों चलाऊं। अच्छा, समझ गया मैं। पैसे एक ऐसी क्या बोलो कमीनी चीज है ना, जिसे इंसान पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। समझ गया मैं। तो वही बात है, उसने बेचा, उसको बेहोश कर दिया गया वहाँ पे। जब उसको होश आया तब उसको पता चला मैं कहाँ हूँ। उसने बताया कि उसको ना फोर्स करा जाता था कि तुम अपना शरीर को मतलब बेचो और पैसे कमा के मुझे दो। अच्छा, मतलब सेक्स करो और पैसे कमा के तुम मुझे दो। हाँ, तुम सेक्स करो, जितने लड़के आएंगे दिन में उनके साथ तुम्हें करना है और तुम पैसे कमाओगे, तुम्हें एक बार भी मना नहीं करना। अच्छा। पर उस लड़की ने जब मना करा, उसने कहा मुझे ये नहीं करना, मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आई हूँ, मुझे जिसने बुलाया उसे बुलाओ। तब उसे बताया गया कि वही इंसान तुम्हें यहाँ पर मुझे बेच के गया है, और अगर मैंने उसे पैसे दिए हैं तो तुम मुझे उसका दुगना पैसा कमा के दोगी, ये तुम्हारा काम है।
उसने मना करा तो उसने बताया कि उसे ना मारा पीटा जाता था। मतलब लड़की को, जो लड़की जो बीच के आई थी, जो लड़का जो झूठ बोल के उसे ले गया दिल्ली में ले गया, तो उस लड़की को मारा पीट हाँ, करके क्योंकि उसने मना करा था करने के लिए। अच्छा, सेक्शन से मना कर दिया था उसने। हाँ, उसने बोला मुझे ये काम नहीं करना, मैं अपना शरीर बेच के पैसे नहीं कमाऊंगी, मैं यहाँ पे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए आई हूँ, ये काम करने नहीं। तो उसने बोला कि मुझे ना बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, और एक ना मेरे से ना रिकॉर्डिंग करवाई गई। अच्छा, कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं ये काम अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अच्छा, मतलब वो इनपुरेबल क्या कहते हैं उसको, अप्रूवल वीडियो। हाँ, उससे मार पीट के रिकॉर्डिंग करवाया, वॉइस रिकॉर्डिंग। फिर उसके पास उसने बताया कि जो मेरे पास ना कस्टमर्स आते थे तो उसमें से ना एक आया, तो वो दिखने में मतलब सही था, दिख रहा था उसके फेस से कि वो जानवर इंसान है, वो मेरी मदद करेगा। तो उसने उसको अपनी कहानियाँ बताई कि भैया ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसे ऐसे यहाँ पे लाके बेच दिया गया, मारा पीटा गया, नहीं करती हूँ तो ये लोग मुझे खाने को भी नहीं देते हैं। तो ये लड़की को रखा कहाँ था? जीबी रोड पे रखा था, किसी और जगह पे रखा था? एक कमरे में बंद करके। एक कमरे में था, जीबी रोड में ही था। हाँ। कोई फ्लैट वगैरह होगा फिर वो, हाँ। है ना? तो वहाँ पे उसने उसको सारी चीज़ें बताई, तो उस इंसान ने उसकी मदद करी। अच्छा, वो जा कर के पुलिस स्टेशन में गया, उसको मतलब उसकी वीडियो बना ली थी, वो जाके उनको दिखाया, फिर पुलिस वाले ने उसे रेस्क्यू करके बचाया। अच्छा, वो भला उस इंसान का जिसने उसकी मदद करी, वो अभी भी बोलती है कि अगर वो नहीं होता तो अब तक मेरे ऊपर न जाता और शायद मैं जिंदा भी होती या नहीं होती। हाँ। तो लड़की क्या आपके कांटेक्ट में है अभी? मेरे कांटेक्ट में तो नहीं है, वो अपने घर सही सलामत पहुंच चुकी है। पहुंच गई अभी, चलो अब वो ठीक है, बट वो यही है कि वो 2 महीने तक डिप्रेशन में रही। 2 महीने तक डिप्रेशन में लड़की रही कि इतने लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ करा। होता है लड़कियों के अंदर, वो मन ही मन सोच सोच के ना घुटती रही। अच्छा, उससे जाके मैंने खुद से हर चीज़ें पूछा, उसने बताया, फिर उसकी ना कुछ मेडिसिन अभी चल रही है डॉक्टरों से। हाँ। तो तब जाके अभी वो थोड़ी बहुत ना नॉर्मल है। नॉर्मल। तो उसके माँ बाप को सब कुछ पता था कि मेरी बेटी कहाँ फंस गई थी? उसकी माँ ही है, सिर्फ एक। अच्छा, माँ ही है बस, उसके पापा नहीं है। ओके। तो सोचो उसकी माँ पे क्या बीती होगी जब वो पता चला हो कि मेरी बेटी जो मेरे लिए कमाने गई थी वो इतनी चीज़ें, इतनी यातनाएं सह के आई है। समझ गया मैं। ये होता है, और कईयों बार तो ये होता है कि जब हम जाते हैं ना वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, तो हमें ना वो लोग मतलब जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये बच्चे यहाँ पर आई है, यहाँ से, वो मिलते नहीं है। मतलब कि उनको ना छुपा दिया जाता है। हम जाते हैं तो सबसे पहले कमरे की तलाशी नहीं लेते, कभी बेड पीटते हैं या नीचे जो हो गया जमीन पर, और दीवारों में, उन्हें दीवारों में बंद करके रख देते हैं। मतलब दीवार तोड़ करके, या फिर कोई मतलब गैप? दीवार के बीच में ना वो लोग पहले से ही एक ना, जैसे अपना घर तैयार करवाते हैं तो एक बीच में ना वो रैक सा बना देता है, अलमारी सा। जो बाहर से देखने में प्रॉपर दीवार लगती है, पर उसके अंदर जगह होती है जिसमें इंसान को बांध के रखा जा सके। अच्छा, समझ गया। और कितनों को बेड में डाल देते हैं, कितनों को अंडरग्राउंड बनाया रहता है, अंडरग्राउंड में डाल देते हैं। ऐसे ऐसे तो वो लोग उनको बंद करके रखते हैं। या फिर लड़कियों को जैसे पता चलता है कि हाँ आने वाले हैं, छापा पड़ने वाला है, उनको मार्केट में भेज देंगे। 5 लड़कियों के साथ एक दलाल खड़ा है, 1-2 ऐसे खड़े होते। फिर या फिर काम कुछ नहीं होता, उनको बचाने के लिए लड़कों के साथ वहाँ पे भेज दिया जाता है, ताकि उनको लगे कि नॉर्मल ही तो है, सारी लड़कियाँ जैसे सब मूवी देखने आई है वैसे। तो लड़कियाँ तो भाई सिनेमा हॉल में जब लड़कियाँ जाती है तो वहाँ पे किसी से हेल्प मांग सकती हो? उनके साथ हमेशा रहते हैं बॉडीगार्ड उनके। हाँ, जो दलाल वहाँ पे रहते हैं वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन्हें डराया धमकाया पहले से आता है। अगर तुमने एक आवाज़ भी निकाली, फिर तुम्हारे कभी कभी तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब उनके घर वालों को लेकर उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर वालों को ये कर देंगे अगर तुमने कुछ बोला तो, ये सब। और उन छोटी छोटी लड़कियों को ना खूब सजाया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं। डीप ड्रेस हो गया, शॉर्ट ड्रेसेस हो गया, ऐसे पहनाते हैं और खूब मेकअप करके सुंदर सा बना के उन्हें ना बैठाते हैं। कस्टमर के पास जाने के लिए बोलते होंगे। हाँ, ऐसे। और कई बार तो ये होता है लड़कियों को ना प्यार में फुसलाकर, कई लड़कियां तो प्यार में धोखा खाकर वहाँ पर आई हुई मिलती है। अच्छा। कि लड़के ने ऑनलाइन बात करी, डेट करा, प्यार चला 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, जितने महीने भी चला। फिर लड़कियां क्या होती है, अपने गलती तो यहाँ पे लड़कियों की है। अच्छा। कि मतलब कि वो अपने माँ बाप को, जिन माँ बाप ने उसे पाला पोसा, उससे छोड़कर, उसे लात मारकर एक साल आए लड़के पे ट्रस्ट करके उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है।
फिर जाकर वो इन दलदलों में फंसती है। जीबी रोड और सेक्स रैकेट। हाँ, तो क्या होता है, लड़कियां को वो लोग ऑनलाइन डेट करते हैं, वो लोग इनका भी ना एक प्रॉपरली टीम बना कर रखते हैं। मतलब कि ABC इस टाइप से। हाँ, वो प्रॉपर इनका टीम होता है कि तुम लड़कियों को इंस्टाग्राम पे ढूंढो, देखो, और फिर सोशल मीडिया से लड़की ढूंढते हैं। हाँ, कैसे? इंस्टाग्राम पे जैसे आजकल लड़कियां अपने पोस्ट कर रही है, रील्स पोस्ट कर रही है, इसी में कमेंट्स करना, फिर लड़कियों को तारीफ़ें करना, मैसेजेस करना, फिर उस धीरे धीरे उनको फ्रेंडशिप, फिर अपने प्यार में, बातों में फुसला लेना। तो इससे क्या दिखता है, लड़कियों को ये लगता है कि यार माँ बाप तो मेरी केयर करते नहीं है, ये थर्ड पर्सन होकर मेरी इतनी केयर कर रहा है, ये मेरा मतलब लाइफ टाइम साथ दे सकता है। फिर वो उन्हें बोलते हैं काम करो, तुम्हारे माँ बाप तो कभी शादी के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि वो लोग ढूंढते हैं ऐसे लड़कियों को जो अदर कास्ट की हो, अच्छा, जिससे आसानी हो। तो वो लोग फिर ये बोलते हैं यार मैं तो अलग कास्ट का हूँ, तुम अलग कास्ट को, शादी हो गई नहीं, एक काम करो तुम भाग कर आ जाओ, हम यहाँ रहेंगे, शादी कर लेंगे, शादी के बाद फिर माँ बाप को बताएंगे तो वो मान जाएंगे। हाँ। अब लड़कियाँ भी यही सोचती है कि हाँ बात तो सही है कि शादी के बाद तो माँ बाप कुछ करेंगे नहीं, तो वो लोग घर से जितने भी गहने पैसे लेके भाग आती है। आने के बाद लड़के या तो उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं, मतलब औरत को जो उसकी जो प्रेमिका होती है उसको प्रेग्नेंट मतलब बच्चा करके छोड़ देते हैं। इसके बाद प्रेग्नेंट करा, पैसे लेके भाग गया ये। या फिर कई लड़कियों को तो कोठा पे ना बेच के, जैसे उनने अपना फ्लैट लिया तो फ्लैट पे ही क्या करते हैं वो लोग, अपने दोस्तों को बुला बुला करके ये काम करवाते हैं। मतलब अपने फ्रेंड को बुलाया और हाँ। उसकी जो लड़का होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे अदर लड़के के साथ सेक्स। हाँ, और पैसे लेते हैं उनसे। आजकल तो ये चला, आजकल तो कोठा को तुम छोड़ो, आजकल फ्लैट पे लड़कियों के साथ ये चीज़ें करा जा रहा है। लड़कियों को बुला लिया, फ्लैट पे बंद कर दिया, अगर वो करने के लिए एग्री है तो ठीक है, नहीं करने के लिए एग्री है तो मारा पीटा जबरदस्ती, वही नशे वैसे करवा करके अपने दोस्तों को बुलाओ, उनसे पैसे लो, फिर अलग अलग कस्टमर्स को बुलाओ। नशा करवाती है उस लड़की को पता नहीं चलता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उनको तो होश ही नहीं रहता, बस उनको हाँ दर्द होता है बस, और कुछ नहीं है। फिर दर्द का दवाई दे देते हैं, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, समझ तो गया। इस तरीके से प्यार ना एक जरिया बनाया गया है धंधा करवाने के लिए। धंधा करवाने के लिए। हाँ, प्यार को एक जरिया बनाया गया है। आजकल लड़कियां माँ बाप को, कभी भी मैं तो एक ही राय देना चाहूँगी कि जो माँ बाप तुम्हें इतने सालों से, सोचो 18 से 20 साल तुम्हें पालते हैं पोसते, सोचो कितनी कठिनाई झेल के तुम्हें मतलब इतना बड़ा करते हैं कि मेरी बेटी मेरे लिए कुछ करेगी, और वो बेटी फिर क्या करती है, खुद तो माँ बाप का पहले तो बदनामी करवाती है। क्या इज्जत रह जाएगी जब किसी माँ बाप को ये पता चलेगा कि मेरी बेटी घर से भाग गई। आस पड़ोसी ताने देंगे, पूरे गांव वाले ताने देंगे, वो तो घुट घुट के वैसे ही जिएंगे। दूसरी चीज़, वो लड़की भी खुश नहीं रहती। अब अपनी माँ बाप को अगर तुम धोखा दोगे तो बोलते हैं ना कर्मा भगवान इसी जन्म में देता है। हाँ, तो वो तुम्हें कोई मरने के बाद नहीं मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। अगर तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो तो तुम्हें भी गलत तुम्हारे साथ भी होगा। तो वो उन्होंने अपनी माँ बाप को तकलीफ दिया तो भगवान फिर उन्हें तकलीफ देते हैं, उनके बॉयफ्रेंड उन्हें बेच देते हैं, और फिर वही चीज़ है कि तुम इसी चीज़ में तुम पिसते चले जाते हो। फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम ना करो, तुम्हारे पास वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन है, हाँ, हर चीज़ में तुम हामी भरो, धंधा करना ही पड़ेगा उसको, बस, है ना। चाहे तुम खुशी खुशी करो, राजी खुशी करो, या फिर मजबूरी में करो, रो के करो या हंसते हुए करो, उनको मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। तुम्हारा शरीर बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। तो कुछ पैसे तो उन लड़कियों को भी दिया जाता होगा ना, जो मतलब पैसे जो राजी खुशी करते हैं उनको दिया जाता है, जो नहीं करते हैं उनको कुछ पैसे नहीं मिलते। और पैसे भी कोई ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई आ रहा है सो रहा है तो तुम्हें उसमें से पैसे देंगे, नहीं। अगर कोई तुम्हारे साथ सो रहा है, वो खुश है, अगर वो तुम्हें पैसे दे के जा रहा है, वो पैसे तुम्हारे हैं। मतलब कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका पैसा नहीं मिलेगा, जो मेरे काम से जो खुश हो गए, जो टिप देते हैं, हाँ, जस्ट लाइक टिप, जैसे आजकल वेटरों को टिप दिया जाता है, वैसे ही सोने पे सक्स करने पे टिप देते हैं, तो वो पैसा उनका है। और कई बार तो वो पैसे भी उनसे छीन लिए जाते हैं, वो भी उनके पास नहीं रहता। मतलब तो फिर तो जिंदा लाश की तरह रूम में बंद रहो, इंसान आया चढ़ के चला गया, अपना बस हवस मिटाया, बस बात खत्म। फिर क्या करते लड़कियां भी मजबूरी में आके कि हाँ चलो यही है, तो इसी को ही अपना पूरी जिंदगी मान लेती है। तो मैंने सुना है कि लड़कियां ये बाहर नहीं निकलती, मतलब दिन क्या है रात क्या, उनको कुछ माने उन्हें कुछ पता नहीं चलता, उन्हें बस एक कमरे में बंद कर दिया जाता है बस। और कस्टमर भी आ रहा है, अगर कोई लड़का आ रहा है या कोई आदमी आ रहा है उनके पास, तो बाहर से गेट में ताला, मतलब पहले गेट में ताला, और फिर तुम अंदर जाओ कुछ भी करो, फिर जब उनका टाइम हो जाता है बाहर आओ, फिर उनको ताला लगा दिया जाता है। तो कस्टमरों को कुछ टाइम दिया जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है? हाँ, वो लोग टाइमिंग के हिसाब से पेमेंट करते हैं, जस्ट लाइक 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा ऐसे। तो 20 मिनट का कितना पैसे देते होंगे?
कस्टमर्स? जैसे अगर नई लड़कियां हैं तो वैसे 20 मिनट के लिए वो लोग चार्ज करते हैं 5,000 6,000। नई है तो जो नई बच्ची लड़कियां- है। बच्चियां, हाँ। और अगर पुरानी है तो 100 200 300 ऐसे। मतलब पुरानी जो बुढ़िया टाइप की हो गई, पैसा हाँ 70 जैसे साल की। हाँ 30 साल की हो गई तो 30 साल के बाद उनका पैसा बिल्कुल ही कम कर दे।